जितेंद्र, जिनका असली नाम रवि कपूर था, भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक थे, खासकर 70 और 80 के दशक में। अपनी करिश्माई अभिनय शैली और जीवंत नृत्य के साथ उन्होंने प्रशंसकों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। हालांकि शानदार करियर के पीछे जितेंद्र को गहरे दुख का भी सामना करना पड़ता है, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। जितेंद्र के जीवन में सबसे बड़ा दुख उनके करियर या व्यक्तिगत असफलताओं से नहीं आया, बल्कि खोए हुए और अकेलेपन की भावना से आया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को एक-एक करके उन्हें छोड़ते देखा। समय और उम्र की अपरिहार्य हानि ने उन्हें उन करीबी दोस्तों और सहकर्मियों के बिना खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है, जो कभी उनके साथ खड़े थे। जितेंद्र को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने करीबी दोस्तों को खो दिया। आशी कपूर, विनोद खन्ना और श्रीदेवी जैसे नाम, जो उनके शानदार युवा काल में उनके साथ रहे थे, एक के बाद एक चले गए, जिससे उनके जीवन में ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरा नहीं जा सकता। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, हर बार जब मैं कोई दोस्त खोता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने अतीत का एक हिस्सा खो दिया है। समय इतनी तेजी से बीत जाता है कि कभी-कभी तो मैं उसे अलविदा भी नहीं कह पाता। यह न केवल प्रियजनों को खोने का दर्द था, बल्कि जितेंद्र को अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखने पर अकेलेपन का भी अनुभव हुआ। जब धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता कम होती गई और उनका करियर पहले जैसा जीवंत नहीं रहा। यहां तक कि आपके पास एक प्यार भरा परिवार होने के बावजूद वृद्धावस्था के कारण जो शून्यता आती है, वह अपरिहार्य है। यह इस बात का एहसास है कि चाहे आप कितने भी प्रसिद्ध क्यों न हो जाएं, अंततः जीवन की नश्वरता के सामने आप एक छोटे व्यक्ति ही हैं। जितेंद्र ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म नवरंग 1959 में सहायक अभिनेता के रूप में की थी। हालांकि वह वास्तव में तभी प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने फिल्म गीत गाया पत्थरों ने 1964 में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि यह फिल्म बहुत बड़ी सफलता नहीं रही, लेकिन इससे उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिला। जितेंद्र के करियर की सबसे बड़ी सफलता फिल्म फर्ज 1667 से मिली, जिसमें उन्होंने जीवंत नृत्य और युवा भाव भंगिमाओं के साथ एक बिल्कुल नई शैली का प्रदर्शन किया। यहीं से उन्हें उनके ऊर्जावान नृत्य प्रदर्शनों के लिए बॉलीवुड का जंपिंग जैक उपनाम दिया गया। फर्ज की सफलता ने न केवल उन्हें स्टार बना दिया, बल्कि उस समय भारतीय सिनेमा में पुरुष प्रधान भूमिकाओं का चेहरा भी पूरी तरह से बदल दिया। 4 दशक से अधिक के करियर के दौरान जितेंद्र ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कारवां 1971, परिचय 1972, किनारा 1977 और हिम्मतवाला 1983 जैसी लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। वह अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, हल्की रोमांटिक भूमिकाओं से लेकर शक्तिशाली एक्शन किरदारों तक। उन्होंने ऐसी भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिनमें मनोवैज्ञानिक गहराई की आवश्यकता थी, जिससे यह साबित हुआ कि वह सिर्फ एक डांसिंग स्टार ही नहीं थे, बल्कि एक वास्तविक अभिनेता भी थे। हालांकि जितेंद्र का करियर हमेशा से आसान नहीं रहा। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में जब बॉलीवुड में अनिल कपूर, सनी देओल और शाहरुख खान जैसे नए चेहरे उभरे, तो उनका करियर धीमा पड़ने लगा। इस अवधि के दौरान उनकी कई फिल्मों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें आलोचकों की आलोचना का सामना करना पड़ा और उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। जितेंद्र ने एक बार स्वीकार किया था कि कई बार ऐसा हुआ था जब वह अपने करियर को खत्म होते देखकर असहाय और निराश महसूस करते थे। एक बार वह पर्दे के पीछे रो पड़े थे, जब उनकी एक फिल्म को लेकर उन्हें काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया। किसी प्रोजेक्ट में अपना दिल और आत्मा लगाने के बाद उसके असफल होने से ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। ये आंसू सिर्फ असफलता के लिए नहीं होते, बल्कि अपनी उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के खालीपन के लिए होते हैं। हालांकि जितेंद्र असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने देते। उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी
और विभिन्न भूमिकाओं में हाथ आजमाया, जिसमें उनकी बेटी एकता कपूर द्वारा स्थापित कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के माध्यम से फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाना शामिल था। जितेंद्र की दृढ़ता और कभी हार न मानने की प्रवृत्ति एक सच्चे कलाकार की दृढ़ भावना का प्रमाण है। जितेंद्र के लिए उपलब्धि का मतलब सिर्फ सफल फिल्मों की संख्या या उन्हें मिले प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे वह हमेशा हासिल करने का प्रयास करते हैं, वह है दर्शकों की मान्यता और अपने करियर तथा व्यक्तिगत जीवन दोनों में स्थिरता। अपने पूरे करियर के दौरान जितेंद्र ने हमेशा यह प्रयास किया कि वे किसी एक विशेष प्रकार की भूमिका में सीमित न रहें। यद्यपि वह अपनी गतिशील नृत्य शैली के कारण जंपिंग जैक की छवि के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी वह त्रासदी से लेकर हास्य तक, रोमांस से लेकर एक्शन तक विविध भूमिकाओं में स्वयं को लगातार चुनौती देते रहते हैं। वह यह साबित करना चाहते थे कि वह न केवल एक बॉक्स ऑफिस स्टार है, बल्कि एक सच्चे कलाकार भी हैं, जो दर्शकों की हर भावना को छूने में सक्षम हैं। अभिनय के अलावा जितेंद्र ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने भारत की अग्रणी फिल्म और टेलीविजन निर्माण कंपनियों में से एक बालाजी टेलीफिल्म्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका संचालन उनकी बेटी एकता कपूर करती हैं। जितेंद्र के समर्थन और मार्गदर्शन में बालाजी टेलीफिल्म्स ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और नागिन जैसे कई हिट शो का निर्माण किया, जिसने भारतीय टेलीविजन उद्योग में क्रांति लाने में मदद की। जितेंद्र भी एक गौरवान्वित पिता हैं, जो अपने बच्चों की सफलता को देखते हैं। उन्होंने हमेशा एकता कपूर और तुषार कपूर को प्रेरित करने के लिए कड़ी मेहनत और कार्य नैतिकता का रोल मॉडल बनने की कोशिश की। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे मिलने वाली फिल्में या पुरस्कार नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को स्वतंत्र और खुश होते देखना है। इसके अलावा जितेंद्र अपने निजी जीवन में भी हमेशा विनम्रता और सादगी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। भले ही वह एक बड़े स्टार हैं, लेकिन वह अपने आसपास के सभी लोगों के साथ हमेशा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें दशकों से सहकर्मियों और प्रशंसकों का प्यार मिलता रहा है। जितेंद्र ने 1974 में शोभा कपूर से विवाह किया और उनकी शादी बॉलीवुड में सबसे स्थायी रिश्तों में से एक मानी जाती है। हालांकि किसी भी अन्य विवाह की तरह उन्हें भी कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरना पड़ा। शोभा से शादी करने से पहले जितेंद्र मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ गहरे रिश्ते में थे। दोनों को एक समय बॉलीवुड का गोल्डन कपल माना जाता था, जो न केवल पर्दे पर एक दूसरे के साथ थे, बल्कि वास्तविक जीवन में भी एक दूसरे के काफी करीब थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने विवाह के बारे में सोचा, लेकिन अंततः यह रिश्ता सुखद अंत तक नहीं पहुंच सका। बाद में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और जितेंद्र को भी शोभा के साथ खुशी मिली। हालांकि जितेंद्र अब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि हेमा मालिनी के साथ उनके प्रेम संबंधों ने उनके लिए कई खूबसूरत यादें और कई पछतावे छोड़ दिए हैं। प्यार में उसका सबसे बड़ा दुख असफल रिश्तों के कारण नहीं है, बल्कि उन बातों के लिए पछतावा है जो उसने अनकही छोड़ दी और उन भावनाओं के लिए जो उसने अव्यक्त छोड़ दी। शोभा से विवाह के दौरान जितेंद्र ने हमेशा एक पति और पिता के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की। हालांकि अभिनय और फिल्म निर्माण में व्यस्त होने के कारण वह अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ न रह पाने का अफसोस हुआ। उन्होंने एक बार साझा किया था, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास शोभा है, जो हमेशा मुझे समझती है और मेरा साथ देती है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ऐसे भी समय थे जब मैंने अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है। जितेंद्र दो प्रतिभाशाली बच्चों के पिता हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। अपने करियर में व्यस्त होने के बावजूद वह हमेशा अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं और उनकी उपलब्धियों पर
गर्व करते हैं। एकता कपूर एक प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन निर्माता हैं, जिन्हें भारतीय टेलीविजन की रानी के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में बालाजी टेलीफिल्म्स भारत की अग्रणी मनोरंजन सामग्री निर्माण कंपनियों में से एक बन गई। जितेंद्र हमेशा एक विश्वसनीय सलाहकार रहे हैं, जिन्होंने हर महत्वपूर्ण निर्णय में एकता का समर्थन किया है। उन्होंने एक बार अपनी बेटी के बारे में कहा था, एकता मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व है। वह न केवल एक प्रतिभाशाली निर्माता है, बल्कि एक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला भी हैं। जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए गोलमाल और मुझे कुछ कहना है जैसी हास्य फिल्मों से लोकप्रिय अभिनेता बन गए। यद्यपि तुषार को अपने पिता जितनी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके प्रयासों और पेशेवर कार्यशैली के लिए उन्हें हमेशा बहुत सराहना मिली। जितेंद्र को अपने बच्चों पर बहुत गर्व है और वह जीवन के हर फैसले में उनका साथ देते हैं। चाहे एकता ने आईवीएफ के माध्यम से एकल मां बनने का फैसला किया हो या तुषार ने एकल पिता बनने का फैसला किया हो, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों का सम्मान किया और उन्हें उनके निर्णयों के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार हमेशा से ही जितेंद्र का सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा रहा है। उनकी पत्नी शोभा कपूर ने एक बार कहा था कि जितेंद्र एक मजबूत इंसान है, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील भी हैं। वह समझती थी कि यद्यपि उसके पति सार्वजनिक रूप से हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे, परंतु अंदर उदासी और दबाव था, जिसे हर कोई नहीं देख सकता था। शोभा ने एक बार कहा था, जितेंद्र हमेशा सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर पर वे एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिन्हें थकान और दुख के क्षण भी आते हैं। वे शायद ही कभी दुख प्रकट करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर ही अंदर उन्हें कई चिंताएं हैं। उनकी बेटी एकता कपूर ने भी बताया कि उनके पिता एक मजबूत इंसान थे, लेकिन जब बात परिवार और दोस्तों की आती थी तो वह बहुत भावुक हो जाते थे। उसने कहा, मेरे पिता हमेशा से मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि मजबूत होने का मतलब कमजोर न होना नहीं है। कभी-कभी दुख को स्वीकार करना भी बड़ा होने का एक तरीका है। जितेंद्र का जीवन एक रंगीन यात्रा है, जिसमें गौरव और गुप्त उदासी के बीच उतार चढ़ाव जुड़े हुए हैं। वह न केवल एक महान फिल्म स्टार थे, बल्कि एक पारिवारिक व्यक्ति, एक समर्पित पिता और एक जिम्मेदार पति भी थे। जितेंद्र ने जो दुख अनुभव किया, उसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसके विपरीत यह उनके लिए शक्ति का स्रोत बन गया, जिसने उन्हें अधिक संतुष्ट जीवन जीने में मदद की। वह हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल प्रसिद्ध या धन से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि हम जीवन की चुनौतियों का किस प्रकार सामना करते हैं और उन पर कैसे विजय पाते